हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 को सोल्व करेंगे। हमने पार्ट 1 में क्या किया था कि हमारे पास जो लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। एक तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से हमको फाइंड आउट करते थे कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। फिर हमने एक मेथड यूज किया था कि हम वहाँ से कोफिशिएंट की हेल्प से एक्स और वाई के जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं उनकी हेल्प से हमने लाइंस को फाइंड आउट किया था कि भाई लाइंस पैरेलल हैं, हमारे पास लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। जैसे कि हमारे पास जो जर्नल मेथड और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। सेकेंड लाइन की इक्वेशन होगी मेरे पास ये। तो हम यहाँ से क्या करते थे, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1 बाई b2 था तो लाइंस क्या थी मेरे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड क्या था, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देन लाइंस क्या होंगी मेरे पास, पैरेलल लाइन। और थर्ड था हमारे पास जो, वो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, देन लाइन क्या थी हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइन थे। और हाँ, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, इसके मेरे पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन के मेरे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन। एंड इंटरसेक्टिंग लाइन का मेरे पास क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। ये हमने किया था। आज हम क्या करेंगे, हम इनके इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन के एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है और हमको ये बताना है कि भाई मेरे पास वो लाइंस, क्या मेरे पास लाइन ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। अब अगर मैं इस लाइन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से एज्यूम करूंगा और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं a1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x1 का x का कोफिशिएंट क्या 5, b1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -4 एंड c1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, a2 इज इक्वल टू 7 एज इट इज, b2y का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। तो मेरे को क्या करना था, a1 बाई a2 5 बाई 7 एंड b1 बाई b2 इज इक्वल टू -4 बाई इज इक्वल टू -2 बाई 3। ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं सोल्व करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, हम क्या बोल सकते हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दिस इम्प्लाइज लाइन क्या होगी मेरे पास, एक लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर कोई सॉल्यूशन पूछेगा तो इस लाइन का मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक एग्जांपल था, ये हमारे पास किसका एग्जांपल था, इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल है। अब जो हमारे पास ये जो हमने क्वेश्चन है, ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है। हमने एनसीईआरटी की बुक से इन क्वेश्चंस को लिया है और यहाँ पे हमने इनको सोल्व किया है। आइए हम अब जो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अब चेक करते हैं कि भाई ये लाइंस क्या होगी। तो हमारे पास क्या गिवन है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। हमको ये बताना है कि भाई ये लाइन हमारे पास पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो अगर मैं इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 9, b1 की वैल्यू क्या होगी, जो y का कोफिशिएंट है 3 एंड c1 इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है 12। अब ये भी एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 18, b2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट हमको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करने हैं, a1 बाई a1 बाई a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू 9, 9 बाई 18 इज इक्वल टू, आ गया कट करेंगे तो 1 बाई 2, b1 बाई b2
b1/b2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, कट करेंगे तो आंसर आ गया मेरे पास 1/2। एंड c1/c2 क्या है मेरे पास 12/24, इसको भी कट करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास 1/2। इसको मैंने 1 इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 2, एंड ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब मैं अगर मैं तीनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो देखो मेरे पास क्या है 1/2 1/2 1/2 है, इसका मतलब राइट साइड मेरे पास क्या है इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी मेरे पास इक्वल। तो मेरे मैं यहाँ से बोल सकता हूँ a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दिस इम्प्लाइज, ये कंडीशन किसकी थी मेरे पास, को इंसिडेंट लाइन्स की कंडीशन थी। तो को इंसिडेंट लाइन्स हो गया, तो इसका मतलब इसके मेरे पास जो सॉल्यूशन थे वो सॉल्यूशन कितने हो गए मेरे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हमने क्या कर लिया, ये एक एग्जांपल था मेरे पास, कोइंसिडेंट लाइंस का एग्जांपल था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये जो है हमारे पास ये किस टाइप की हमारे पास लाइंस हैं। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट इसको कंपेयर करूंगा तो a1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6, b1 की वैल्यू आ गई -3 एंड c1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। ये मेरे पास इस लाइन के हैं, ये इसके। तो नेक्स्ट क्या करना था, a1/a2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 3। b1/b2 को हम अगर हम सोल्व करेंगे, b1 इज इक्वल टू -3 एंड b2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 3। ऐसे ही मैं c1/c2 करूंगा तो c1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 10/9। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूंगा तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो मेरे पास राइट हैंड साइड दोनों की क्या है मेरे पास इक्वल है। अगर ये इक्वल होगी, ये क्या है 10/9 जो कि थर्ड के इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो कंडीशन थी मेरे पास, ये कंडीशन किसकी थी मेरे पास, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। और पैरेलल लाइंस में मेरे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ये हमने क्या कर लिया, हमने पैरेलल लाइन का एक एग्जांपल कर लिया। तो मेरे पास हमने क्या किया अभी तक, जो इंटरसेक्टिंग लाइन का भी एक एग्जांपल किया हमने, कोइंसिडेंट लाइन का भी और पैरेलल लाइन का भी। अब जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि भी जो लाइंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं या इनकंसिस्टेंट होती हैं, कि भी लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। भाई जो हमारे पास लाइंस हैं जो हमने डिफाइन की हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, इनमें से हमारे पास कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होती हैं और कौन सी लाइन हमारे पास इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो हमारे पास क्या है मेथड, जिस भी लाइन का सॉल्यूशन होगा, हमारे पास जो लाइन का सॉल्यूशन होगा तो वो हमारे पास क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। जिस लाइन का हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, वो हमारे पास क्या होगी, इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। हमारे पास क्या हो गया, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब हमको ये पता था कि भाई सॉल्यूशन कौन कौन सी लाइन का होता है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। ये हमारे पास इसका मतलब क्या होगी, आर कंसिस्टेंट। एंड नेक्स्ट क्या था मेरे पास, जो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइंस हमारे पास अब क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का, ये कॉन्सेप्ट था कि बिल कौन सी लाइन हमारे पास कंसिस्टेंट होती है एंड कौन सी लाइन मेरे पास इनकंसिस्टेंट होती है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट है इस चैप्टर का, जो यहाँ से मोस्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास कि भी जैसे कि लाइंस होगी मेरे पास, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब उनका दोनों इक्वेशन का मेरे पास क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे कि लाइन पैरेलल होगी तो हमारे पास वहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हमको वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं कि भी x और y की वैल्यू, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे x और y की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और उन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड।
elimination method and the second method is substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, मतलब x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं या y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, x और y की। अब हम जो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड है क्या मेरे पास। अब एलिमिनेशन मेथड है तो इसका मतलब होगा मेरे पास एलिमिनेट, भाई हमको क्या करना है, x और y में से एक को एलिमिनेट करना है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा मेरे पास कि भाई एक की जगह मेरे को y की x की वैल्यू एक टाइम पे मैं फाइंड आउट कर लूंगा, तो वहां पे मैं सेकंड इक्वेशन में क्या करूंगा, y की वैल्यू पुट करूंगा। तो आइए हम एग्जांपल के थ्रू इनको करेंगे कि भाई एलिमिनेशन मेथड हमारे पास क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास क्या होता है। तो आइए हमारे पास फर्स्ट हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड। जो एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, मैंने कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया 2x प्लस 3y, कोई भी एग्जांपल एक इज इक्वल टू 5 एंड द 3x, यहाँ पे लिख दिया मैंने x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है कि लाइन क्या है हमारे पास, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या है मेरे पास b1 बाई b2 है, क्योंकि a1 बाई a1 की वैल्यू क्या है 2 बाई 1 नॉट इक्वल टू क्या आएगा 3 बाई 1, 2 नॉट इक्वल टू 3, मतलब लाइन्स क्या है मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो मेरे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मेरे को x और y की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को क्या करें मेरे पास सेटिस्फाई करें। तो हम कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना है, हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये जूम कर ली, सेकंड इक्वेशन मैंने ये जूम कर ली। इनमें हमको क्या करना है, x में और y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। आपकी वो मर्जी है, आप x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हो या y के कोफिशिएंट। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये क्या होगा, देखिए मेरे पास भाई यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे भी है 1। तो मेरे पास ना तो x के कोफिशिएंट इक्वल है ना y के कोफिशिएंट इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x या y में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा। अगर मैं जो कंप्लीट इक्वेशन 2 को, देखो 2 है यहाँ पे 1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कंप्लीट इक्वेशन को, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल होगा। तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 2 बाय, क्या कर दिया हमने, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब ये इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 में से 4 को, ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो माइनस, 2x माइनस 2x क्या आ गया 0, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 माइनस 14 करेंगे माइनस 9। तो मेरे पास तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ से क्या आ गई मेरे पास, y इज इक्वल टू -9। बिल्कुल इजी मेथड है। हमको क्या करना है, x और y में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, देन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्शन करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि हमारे पास जो सुटेबल होगी, हमारे पास एडिशन सुटेबल होगा या सब्ट्रैक्शन सुटेबल होगा, वहां से मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई, तो मैंने क्या कर दिया, इस मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x माइनस प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 7, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, x माइनस 9 वैसे तो 7, उस साइड जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस का 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू जो यूनिक सॉल्यूशन था वो क्या होगा, x की वैल्यू 16 एंड y इज इक्वल टू -9। अगर आपको आंसर को चेक भी करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है या ट्रू है, तो आप क्या करो, जिस इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है, जैसे कि हमने सेकंड इक्वेशन से की थी, x और y की वैल्यूज को आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लो। अगर दोनों कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन ट्रू है, अदरवाइज हमने कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। तो आइए मेरे पास देखिए कि हम सोल्व करते हैं कि देखिए x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 16 एंड y इज इक्वल टू -9।
तो हमारे पास देखो x की वैल्यू अगर मैं 16 पुट करूंगा, देखो 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू -9, ये क्या हो गया 32 माइनस 27 इज इक्वल टू क्या है 5। यहाँ भी देखिए राइट हैंड साइड में मेरे पास था 5, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है ट्रू है। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आपका हर मतलब एवरी ईयर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड को सोल्व करेंगे। अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन का ही वो हमारा क्या होगा थर्ड पार्ट होगा। ये हमारा कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, इसलिए आप फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले देखें, नेक्स्ट सेकंड देन थर्ड, और फिर हम क्या करेंगे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हमारे अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।